इम्तियाज़ भाई, आपको ये जो कहानी है इसका क्या हिस्सा लगा आपको कि यार ये जो है दुनिया को मैं अपने तरीके से अपनी ज़बान में बताना चाहूँगा? मुझे सबसे अच्छी बात चमकीले की ये लगी कि वो ग्रास रूट सुपरस्टार था। उसके गाने आज भी गाए जाते हैं, बहुत पॉपुलर, मगर बहुत ज़्यादा जो उससे कहते हैं ना कि मिट्टी की खुशबू वाला कलाकार। मुझे लगा कि उनकी पर अगर हम कहानी बनाएंगे तो शायद उनकी कुछ खासियत, वो खुशबू हमें भी आ जाएगी। क्या बात। तो हमने उस लिए ये फिल्म बनाई। वाह। रहमान सर, द साउंड इज़ ओल्ड, 80 के दशक का है पूरा म्यूज़िक जो है। बहुत सारी तब्दीलियाँ उसके बाद आई हैं, वो बहुत अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज्ड टू यूज़, ठीक है। सो विथ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, how did you approach the whole concept of this film and the idea and music of this film? This is a long dream for me to do a full Punjabi kind of music from after Tal actually. And when he approached, there were already songs, of Chamkila ji. I said, what am I going to do in this movie? Yes. There's songs already there. And we were very true to that stuff, and Diljit and Parneeti have sung that beautifully. We had another take. I said, why don't we have our take on the movie, make it like a musical? So some parts of it was like a Broadway musical, where you see characters talking about Chamkila. And that made a whole new, turn on the vision of the movie and how he is picturized. He's really reinvented himself. Imtiaz, you'll see a new Imtiaz in this one. माशाल्लाह, इतने सालों के बाद आप लोग you are teaming up again. Like what do you feel about Imtiaz sir when you're working with him? How's the experience? Working with him is working with an artist, and of course there is commercial, all those tick marks we have to do, but beyond that we have an option of going much deeper to something, rediscovering again with Irshad and Mohit. We are a team, the Rockstar team. Of course. And yeah. इम्तियाज़ के साथ या रहमान सर के साथ, मोहित के साथ काम करता हूँ तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। पहली बात तो ये होती है, और दूसरी बात ये, जहाँ तक चमकीला की बात है, चमकीला ने एक तरह के गाने लिखे, लेकिन उन गानों को लिखते हुए उसके अंदर का जो इंसान था वो क्या सोच रहा था, उसको गानों के थ्रू, लिरिक्स के थ्रू अंडरलाइन करने की कोशिश की है। ये मुझे जब मालूम पड़ा कि रहमान साहब और इम्तियाज़ भाई, इरशाद भाई, हम लोग रॉकस्टार वाली टीम इकट्ठे आ रही है, तो दैट वाज रियली वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। और मुझे मालूम था कि कुछ नया, कुछ अच्छा आएगा। और रहमान साहब के साथ जब भी मैं कोई गाना गाता हूँ तो उसमें रहमान साहब हमेशा एक थोड़ा फ्रीडम देते हैं आर्टिस्ट को, कि जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, एंड ही इज़ वेरी जेनरस इन दैट। और उसमें हमेशा सर जो है हमेशा देखते हैं कि नया क्या ला सकते हैं, और तो वो बहुत अच्छा लगा। और दिलजीत भाई के साथ और परिणीति जी के साथ ये जो पूरा जो सेटअप हुआ, आई वाज रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस। ये फिल्म शूट करने से पहले मैं सोचती थी कि मैं ठीक ठाक ही पंजाबी बोल लेती हूँ और मैं काम चलाओ गाना तो गा ही लेती हूँ। फिर मैं दिलजीत जी से मिली, और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में जो बोलते हैं ना रियलिटी चेक जो मुझे मिला कि कैसे गाया जाता है पंजाबी में, कैसे पंजाबी को बोला जाता है। आई थिंक मैं एक स्टूडेंट थी दिलजीत के सामने, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, इट्स ट्रू, बख्श तो ही सिंह, बट जेन्युइनली वही था। जब मैंने ये फिल्म साइन की थी, मुझे जैसे बोलते हैं ना एक ड्रीम रोल, ये वाकई में एक ड्रीम रोल था। मतलब मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस पैनल में इन लोगों के बीच बैठूंगी और वो नाम चमकीला और अमरजोत जिनको मैंने बचपन से सुना है, मैं उनका किरदार प्ले करूंगी। रहमान सर का म्यूज़िक होगा, इरशाद साहब के बोल होंगे, मोहित सर जिनकी मैं फ़ैन हूँ पता नहीं कितने सालों से। आई यूज़ टू फील आई एम इन अ ड्रीम। बट फिर पहले दिन ही जब आप ऐसे लेजेंड्स को देखते हैं अपने सामने, आप एक स्टूडेंट बन जाते हैं। तो मेरी जो तैयारी थी वो इन लोगों से आई। आई यूज़ टू चेक माई डिक्शन विद दिलजीत एक्चुअली अलॉट, कि ये वर्ड मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं, कैसे बोलना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ एंड चैलेंज हम दोनों के लिए ये था कि हमें अपने जैसा नहीं गाना था, हमें चमकीला जी और अमरजोत जैसा कोशिश करना था।
हम कभी भी नहीं गा पाएंगे, पर हम चाहते थे कि हम जेन्युइनली उनकी तरह गाएं। तो वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अमरजोत जी की जो पिच है वो बहुत हाई है और मेरी जो आवाज़ है वो बहुत बेस है। अब आप देख रहे हो हंस रहे हैं क्योंकि इनको सच पता है। तो मैं बस सुर में हूँ, उसके अलावा अमरजोत जी जैसा मेरे अंदर कुछ है नहीं मेरी आवाज़ में। सो आई रियली हैड टू वर्क हार्ड एट सिंगिंग लाइक हर, विच आई थिंक हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स फॉर मी टू डू, बट आई होप कि मैंने कुछ ठीक ठाक कर लिया है। आई एम श्योर आपने बेहतरीन काम marks. किया होगा। अरे हम लोग बोल रहे हैं। दिलजीत भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि एक कहानी होती है जो आप देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, एक कहानी जो आपके घर के इतने करीब है ना, आपकी बचपन की मेरे ख्याल से याददाश्त में बहुत ज़्यादा आपने उसको जिया होगा, और बाकी सब लोग क्योंकि बाहर से हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इसको ज़्यादा पता है। ठीक है ना? तो आपकी कितनी तैयारी थी और आपके लिए कैसा है अमर सिंह चमकीला बनना? सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मेरे को लगता था कि मुझे चमकीले के बारे में बहुत पता है, ऐसा मेरा मानना था इनसे मिलने से पहले। अच्छा। इम्तियाज़ सर से मिलने से पहले मुझे लगता था कि मैं चमकीले को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। हमें जब पता चला कि बॉलीवुड में फिल्म बन रही है चमकीला, तो हम सोचा ये क्या बनाएंगे, मतलब हम बनाएंगे। हमने जोड़ी फिल्म भी बनाई एक, अच्छा। जिसके हमें राइट्स नहीं मिले तो हमने ऐसे एक फिक्शन बना दी। तो मुझे था कि जो अभी लोगों के दिमाग में भी है कि पंजाबी गाने हिंदी में कैसे बनेंगे, वो रिक्रिएट नहीं हो सकते, तो ये लोग क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पंजाबी में। तो हमने ऑलरेडी बना दी एक फिल्म। अच्छा। और मुझे लगता था कि ये लोग नहीं बना पाएंगे। जब हमने फिल्म बना दी, कोविड आ गया, फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, मुझे सर की कॉल आई, इम्तियाज़ सर की। मुझे लगा ये सू करेंगे हम पे कि इनके पास राइट्स हैं और हमारे पास तो राइट्स नहीं थे। तो ये बोले कि मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ चमकीला में। मैं कहा जी पहले मेरे से कहानी सुन लो, हमने फिल्म बना ली है ऑलरेडी। अगर आपको लगता है फिर भी कि आप मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो ज़रूर। तो जब मैंने इनका पर्सपेक्टिव सुना तो वो बिल्कुल अलग था। अच्छा। वो चमकीले की फिल्म थी और वो चमकीला जिसके बारे में शायद मैं भी नहीं जानता था। क्या बात है। मैंने चमकीले के गाने सुने हैं, ये बात सच है। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक लिरिसिस्ट हैं, एक गाने वाले हैं, एक संगीत बनाने वाले लेजेंड है हमारे पास। चमकीला खुद लिखता था, खुद म्यूजिक उसकी धुन बनाता था, खुद गाता था और स्टेज पे खुद प्ले करता था वो, तुम भी। तो वो इतना बड़ा आर्टिस्ट था वो, वाकई में। वाह। तो उसकी स्टोरी इतने बड़े पर्दे पे कही जानी मेरे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके गाने की चॉइस के पे डिस्कशन और हो सकती है, लेकिन चमकीला अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। तो जब इन्होंने मुझे सर ने ऑफ़र की फिल्म, तो जो इन्होंने कहा, क्योंकि मैं सरेंडर कर गया जब इन्होंने चीज़ें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी चमकीले के बारे में, वो कैसे खड़ा होता था, कैसे बोलता था। फिर मुझे लगा कि यार म्यूज़िक कैसे करेंगे आप लोग। हाँ। तो फिर जब ए.आर. रहमान सर हों, मतलब शाद सर हों, मोहित जी हों, तो ऑब्वियसली म्यूज़िक तो सारा इन्होंने संभाला। गाने पंजाबी में हैं जो स्टेज पे हैं, जो चमकीले के हैं। बाकी जो गाने हैं वो बैकग्राउंड में हिंदी सॉन्ग्स दोबारा रिक्रिएट किए गए हैं। बहुत सारे फैंस को ये दुविधा है कि गाने कैसे होंगे। गाने पंजाबी में, चमकीला हिंदी में नहीं गाया जा सकता, उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। फिर मेरे को टेंशन थी कि अमरजोत कौन बनेगी, हाँ। अमरजोत कौन गाएगा, क्योंकि वो चमकीला से भी टफ गाती थी। वाह। तो जब उन्होंने बोला परिणीति जी हैं, तो मैंने इनके गाने सुने हैं, गा लेते हैं, पर अमरजोत को गाना एक अलग बात है, बहुत ही अलग बात, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है जी। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना रोल निभाया। तो जो सर ने कहा जी, इम्तियाज़ सर ने, मैं तो सरेंडर कर गया। ये बोले खब्बे देखो खब्बे देख, सज्जे देखो सज्जे देख, तो वही। सत श्री अकाल जी सारे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.